हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक आपकी एनर्जीज होगी। डियर गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है, आज की रीडिंग क्या कह रही है, आपके पर्सन के बारे में क्या संदेश लेकर आई है, आज की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है, आज की रीडिंग क्या कह रही है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या बता रही है, तो आज की रीडिंग में इसी चीज़ को चेक करेंगे, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और अगर नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो तो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कब तक करेंगे, कब तक आपके पर्सन आपसे सही से बात करेंगे, ये सारी चीज़ों को देखूंगी। और भी कुछ चीज़ें आएंगी तो चेक करके बताने वाली हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की आपको लेकर, उनकी जो भावनाएं हैं ना, हिडन फीलिंग्स, वो क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगी। भावना का नाम लिया, भावनाओं का नाम लिया तो भावना की याद आ गई मुझे। कल रात में भावना आपका मैसेज आया था, लेकिन मैं पूजा में थी, मेडिटेशन में थी, तो मैंने नहीं आपका मैसेज देख पाया। लेकिन भावना, मैं चैनल के ज़रिए आपको संदेश दे देना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका पर्सन लौट आए हैं। सिर्फ एक दिन के मात्र उपाय से आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट कर लिया, आपसे बात कर ली। बहुत ही खुशी हुई जानकर कि अनब्लॉक भी किया, बात भी की। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भावना आपको। एंड प्रवीण जी, आप दुबई में, आपकी जॉब लग चुकी है, मुझे संदेश मिल चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी आपको भी। तो जिनका भी रियूनियन हुआ है और उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, चाहे वो मेरे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के हों या फिर मेरे यूट्यूब पर मेरे व्यूवर्स हों, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका कोई भी कॉल आया, पर्सन का मैसेज आया या उनके पर्सन ने अनब्लॉक किया। लेकिन भावना, आपके लिए तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि आप काफ़ी टाइम से परेशान थे, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। चलिए, बहुत ही खुशी हुई मुझे कि जो उपाय मैंने बताया, सिर्फ एक दिन में एक उपाय करने से ही आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट कर लिया। अमेजिंग, मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए अभी चेक करेंगे बाकी सभी लोगों की एनर्जीज क्या है। नेम लेकर आपको ये रीडिंग देखनी है, आपके पर्सन का नेम आपको लेना है, उस नेम के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देखनी है, ठीक है। 2 से 3 बार आप अपने पर्सन का नाम ले लेना। तो चले देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ हो रही है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की। कार्ड में ना एनर्जीज ऐसी आ रही है जैसे आपके पर्सन ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। उनके मन में ना कुछ इच्छा है, आपसे बात करना चाहते हैं आपके पर्सन, ऐसी एनर्जीज आ रही है। और देखो क्या है कार्ड में, वी आर द वर्ड का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड, ये एनर्जीज बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात है जो आपसे ये करना चाहते हैं, चाहे वो बात कोई भी हो सकती है। कोई हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो आपके साथ शेयर करना चाहते हो, फैमिली से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से रिलेटेड हो, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो। लेकिन यहाँ पर उनकी एनर्जीज जो इस वक्त आ रही है, बड़ी बेचैनी वाली एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि बहुत बेचैन हो रहे हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। कोई चीज़ ऐसी मन में है, कोई चिंता ऐसी मन में है जो अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है, लेकिन आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर और देखते हैं कार्ड क्या कहती है एनर्जीज। ओके, यहाँ तो कुछ और ही नज़र आ रहा है भाई। थर्ड पार्टी का कंट्रोल। ये थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में कौन है, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी भाई। आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं गाइस, और इस वक्त आपका कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो सामने साफ तौर पर दिख रहा है कि थर्ड पर्सन से परेशान है आपके पर्सन। आपके पर्सन की जो एनर्जीज को मैं अभी रिसीव कर रही हूँ, जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, और आप यहाँ पर सौरों का कार्ड भी देख रहे हो, इस कार्ड को, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये पर्सन है, ठीक है,
इस वक्त किसी की कंट्रोल की वजह से बहुत परेशान है, फैमिली की कंट्रोल की वजह से अगर ये आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, यदि कोई थर्ड पार्टी है जो इनकी लाइफ में है, 2 से 3 थर्ड पार्टी भी दिख रही हैं आज, जो इनको बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही हैं या बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल उनका है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर देख रही हूँ। टर्निंग इनका कार्ड है। देखो, टर्निंग इनका कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में रिश्ता है, तो लेकिन ये रिश्ता खराब कर रहा है थर्ड पर्सन ने, ये थर्ड पार्टी, चाहे मेल थर्ड पर्सन हो या फीमेल थर्ड पर्सन हो, लेकिन नो कांटेक्ट की जो वजह दिख रही है, असली जो वजह दिख रही है, थर्ड पर्सन का कंट्रोल ही है। सेकंड, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, अभी आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को साफ तौर पर थर्ड पार्टी में दिख रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसकी क्लेवरपन या चालाकियाँ जो हैं वो सामने आ रही हो, कुछ आपके पर्सन के साथ उसका जो बिहेवियर हो वो खराब हो रहा हो, अत्यधिक मात्रा में कंट्रोल करना भी उनको गुस्सा आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन रोका टोकी करता है इनके ऊपर, रोका टोकी करती है इनके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इस वक्त जो पर्सन है वो उदास नज़र आ रहे हैं, फीलिंग बहुत अपसेट है, परेशान है। अच्छा, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कार्ड में कि पहले आपके और इनके बीच में कोई ऐसा टाइम था जिस टाइम पर, मतलब ये जो समय है, जो टाइम चल रहा है, जिस भी टाइम आप हो, या जो ये मंथ चल रहा है, या जो ये दिन चल रहे हैं, या ये जो डेज चल रहे हैं, ये टाइम में ना आपके पर्सन और आपने पहले बहुत ज़्यादा बातें की हैं। दिन रात आप बातें करते थे, कॉल पर, मैसेजेस पर, मिलने की प्लानिंग करते थे, और एक अच्छा टाइम आपने देखा है। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नाइट में, रात में, बताना किसके साथ ये रेजोनेट कर रही है बात, रात में सबसे ज़्यादा आप दोनों बातें करते थे, और जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना गाइस, रात के लगभग आधी रात, बल्कि मॉर्निंग तक आप बातें ही करते रहते थे और आपको पता ही नहीं चलता था कब रात से सुबह हो गई, बट आपकी बातें ख़त्म नहीं होती थी, है ना। क्योंकि वो टाइम एक ऐसा टाइम दिख रहा है जिस टाइम पर आप लोग सबसे ज़्यादा करीब होते थे एक दूसरे के, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, चाहे डिस्टेंस में हो, चाहे पास हो, चाहे दूर हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे का साथ ना, वो टाइम ऐसा था नाइट का टाइम जिसमें आप सबसे ज़्यादा अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर करते थे। अभी आपके पर्सन जो है ना वो इस वक्त बेचैनी वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं। मैंने बोला ना आपसे कि इस वक्त अगर आपके बीच में दूरियां हैं, दूरियों में हो, या दूरियों की वजह से आप अलग हो, या आपको ऐसा लग रहा है अंदर से कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो ये कहना चाहते हैं, अंदर से एनर्जीज भी ना, हमारी एनर्जीज में क्या होता है ना गाइस, हमारी एनर्जीज उसकी तरफ, उस इंसान की तरफ अपने आप खिंचती चली जाती है जो इंसान हमारे बारे में जैसा सोचता है। ठीक है, अगर कोई इंसान, मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, ये 2 लोग हैं, अभी एक इंसान अगर किसी के लिए बहुत प्यार भरी भावना से सोचता है ना, तो जो सेकंड पर्सन होगा, जो दूसरा इंसान होगा ना, वो भी उसकी तरफ उसकी एनर्जीज ना एकदम खिंचेगी उसको ना। वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी होगा ना, बहुत दूर भी होगा ना, तो उसको ना ऐसा अंदर से फील होगा कि जैसे वो बुला रहा है, या जैसे वो याद कर रहा है, अंदर से बार बार रोना आना, इमोशनल हो जाना, दुखी हो जाना, है ना। तो ये वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है, और जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, उस तरीके से साफ तौर पर पता चल रहा है कि आपका टाइम जो आपने पास्ट में जो बिताया था, वो टाइम आपका बहुत खूबसूरत टाइम था। और अब कंट्रोल ऐसा है थर्ड पर्सन का कि वो ना तो आपके साथ अपनी बात को भी बोल पाते हैं, और ना वो अपनी कोई फीलिंग शेयर कर पाते हैं। कहाँ पहले इतनी बातें और कहाँ आज का दिन। तो ये जो कार्ड आया हुआ है ना, ये आपके पर्सन की उस भावना को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस भावना में आपके पर्सन ने आपसे प्यार किया, आपके साथ अपना रिश्ता रखा, और आज
वो और आप दोनों अलग हो गए। काफ़ी अच्छा टाइम मेरे ख्याल में आपने बताया था, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइफ पार्टनर तो आप मानते थे गाइज अपने आप को, एक दूसरे को, जिस तरीके से दिख रहा है। लेकिन ना कहते हैं ना कि कुछ लोगों को किसी की लाइफ में अगर चैन हो, सुकून हो, तो रास नहीं आता है, और वो जब तक इन्वॉल्व होते हैं, जब तक वो डिस्टर्ब करते हैं, तब तक चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो मुझे कुछ ऐसा ही आपके दोनों के एनर्जीज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपके पर्सन अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से इग्नोर कर रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से अगर उनके ऊपर आपको डाउट हो रहा है कि हाँ ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं, मुझे मतलब ऐसी जो एनर्जीज मिल रही है ना, उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि अपने दिल की बात इन्होंने कहनी है आपसे, और ये ना अपने फीलिंग को शेयर भी करना चाहते हैं। लेकिन ना थर्ड पर्सन की वजह से ना ये अपनी हर चीज़ पर इनकी, क्योंकि कंट्रोल है इनकी हर चीज़ पर। और पता है कहीं कहीं तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पर्सन के कहने पर ये अपनी पिक्स वगैरह डालना सोशल मीडिया पर, या अगर थर्ड पर्सन आपको और इनको जानता है तो मतलब थर्ड पार्टी ना एक बहुत ही क्लेवर के एनर्जीज के रूप में आज मेरे सामने आ रहा है। बहुत ही क्लेवर पर्सन। ये अगर फीमेल है ना तो बहुत ही क्लेवर है, और अगर ये मेल है ना गाइस तो भी बहुत ही क्लेवर इंसान है। ये छोटा मोटा क्लेवर नहीं है, ये बहुत ही क्लेवर है। ये ना आपके पर्सन को इस तरीके से मतलब शो कराता है ना, जैसे कि आपके पर्सन को ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी परवाह है आपके पर्सन की, बहुत ही टेक केयर करता है। जबकि आपके पर्सन को देखकर ना, उनकी एनर्जीज को देखो ना, तो मैं आपको सच बता रही हूँ गाइस, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके पर्सन को थर्ड पर्सन में। और ना इनको ना एक्चुअली कहना कि इनका जो एक होता ना हर किसी की अंदर की प्यार, अंदर की भावना किसके साथ कनेक्ट हो रही है और किसके साथ मैच हो रही है, किसके साथ किसकी एनर्जीज मैच हो रही है। तो थर्ड पर्सन के साथ ना इनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है। हाँ, कंट्रोल इसीलिए करना भी पड़ रहा है थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पर्सन को ये पता है कि वो कंट्रोल से ही चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, इनकी फैमिली लेकर आई हो, इनके लिए कोई ऐसा मेंबर हो, कोई ऐसा इंसान हो जो फैमिली लेकर आई हो, या फैमिली चाहती हो कि वो इनके साथ रहे। तो ब्लैक एनर्जीज, डार्क एनर्जीज भी यहाँ पर शो हो रही हैं, जिससे ना आपके पर्सन पहले से बहुत अजीब सा बिहेवियर करना, बात कम करना, इग्नोर करना, कभी एकदम प्यार से बात करना, कभी एकदम रूडली बात करना, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। बट ना ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ साफ दिख रही है। और अगर ऐसा है तो इसके पीछे थर्ड पार्टी है। और देखती हूँ मैं और एनर्जीज। ओके, यस्टरडे नाइट ना, कल रात की एनर्जीज आ रही है भैया। तो देख रहे हो आप, सोरो और लोनलीनेस दोनों के कार्ड एक साथ आए हुए हैं। कल रात कुछ ऐसा हुआ है गाइस जिससे इन्हें आपकी बहुत याद आई है। कल रात ये कार्ड भी देखो आप, कल रात ना झगड़ा भी या तो हुआ है इनका और थर्ड पर्सन का। ये ना आपके साथ कॉल पर बात करना चाह रहे थे, और मुझे लग रहा है कि कॉल इन्होंने आपको ऑलमोस्ट किया था, लेकिन हो सकता है कि ना कर पाए हों, क्योंकि अगर कर लिया होता तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी नहीं आती जैसी आ रही है। क्योंकि कल रात ना ये अकेलापन फील कर रहे थे, और इन्हें ना आपकी बहुत ज़्यादा कुछ, अगर ये आप लोग साथ भी रह रहे हो ना, अगर साथ भी रहते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप एक प्लेस पर रह रहे हो, वैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादातर दिख रहा है, बट अगर आप साथ में रहते हो ना, तो कल रात ना ये इनको ना एकदम बेचैनी सी हो गई। आपकी फ़ोटोज़ को देखना या कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आ गई, कुछ ऐसी बातें याद आई, या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन्हें आपकी कल रात, या बहुत ज़्यादा इनको लग रहा था कि आपके साथ वो पहले वाला प्यार कहाँ चला गया, क्यों ऐसा हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी ना कल पास्ट में, ये सोचते रहे, और सोच सोच के ना इनको स्ट्रेस होने लगा। और ये जो पर्सन है ना, अकेलापन फील कर रहे थे, लोनलीनेस का कार्ड है गाइज ये ना। तो कहीं ना कहीं मेरे को जो एनर्जी दिख रही है कार्ड के अकॉर्डिंग, ये कल रात आपसे बात करना चाह रहे थे अपने दिल की, लेकिन थर्ड पर्सन का कंट्रोल की वजह से ये अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाए, अपनी एनर्जीज को नहीं बोल पाए,
और एकदम शांत रहे, साइलेंस मोड पे रहे। लेकिन कल रात अगर आपको भी इनकी बहुत याद आई, या कल रात ये पिछले 2 से 3 दिन से आपको ऐसा हो रहा है कि आप सोते जागते दिन रात आपको सिर्फ आपके पर्सन दिख रहे हैं, तो आप समझ लो कि इनकी एनर्जीज आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है, ठीक है। और ये आपके साथ अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन का कंट्रोल है जिसकी वजह से वो अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि कुछ का कुछ दिखा रहे हैं आपको, है ना। जैसे मैंने बोला ना कि सोशल मीडिया पर पिक्चर का अपलोड करना, थर्ड पर्सन के कहने पर या कंट्रोल में आपसे दूरियां बना लेना, कॉल नहीं करना, ब्लॉक कर देना। और अगर कल जिन्होंने भी ना, अगर आपके पर्सन ने कल अगर आपको अनब्लॉक किया हुआ है, मान लीजिए पिछले कुछ टाइम से ब्लॉक करके रखा हुआ ना, तो भी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि अनब्लॉक करना चाहते हैं आपको, अनब्लॉक करके आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, उनके अंदर ना एक बदलाव भी आ रहा है आपके प्रति, क्योंकि थर्ड पर्सन ने तो उन्हें ना आपसे दूरी कर दिया, सेपरेशन में हो आप, लेकिन वो जो बेचैनी है ना उनके दिल में आपके लिए, वो बेचैनी आज भी है, और वो ना अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। आप हो सकता है कि आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा आप हो सकते हो, लव रिलेशनशिप, बोथ आर सिंगल या बोथ आर मैरिड आप हो सकते हो। लेकिन ना इनकी अंदर एक बदलाव ये आ रहा है कि इनके ऊपर जितना कंट्रोल किया जा रहा है उतने ही इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। होता है गाइज, अगर आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मना करो ना, कॉल नहीं करना, बात नहीं करना, या रोका टोकी ज़्यादा करो ना, तो उस इंसान की एनर्जी उतनी ही उस तरफ जाती है, और वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। थर्ड पर्सन ये सोच रहा है कि वो आपके पर्सन को कंट्रोल कर लेगा, बट वो ये नहीं सोच रहा है कि आपके पर्सन की भावना आपके लिए बहुत तेज़ है, और वो इस फीलिंग से निकल नहीं पा रहे हैं। निकलना उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं निकल पा रहे, वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ना आपसे। मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लौट फिर कर उनका माइंड आपकी तरफ घूम जाता है। तो कल रात आपको भी मिस किया है, तो कल रात आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ बेचैनी हुई होगी इनके लिए, या सोच रहे हो पिछले 2 से 3 दिन से। तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ ऐसी एनर्जीज हो रही है जो कि आपको मिलाना चाहती है। समटाइम्स कहते हैं ना, हमारी एंजल खुद ही हमें सपोर्ट करती है, एंजल हमें खुद मिलाना चाहती है, हमारे जो भी रिलेशनशिप है, लाइक दैट जो भी है ना। तो आपका प्यार वो है ना, आप खुद अपनी तरफ खींच रहा है, उनका प्यार आपको अपनी तरफ, और आपका प्यार उनको अपनी तरफ। तो ये स्थिति है। और अगर गाइज आप कोई डिवाइनली एनर्जीज में हो ना, कोई डिवाइन कनेक्शन आपका हुआ है ना, तो आप फिर तो ट्रस्ट का कार्ड है आप लोग के बीच में, और ट्रू लव है, क्योंकि लव ट्रू है अगर आपका, तो डेफिनेटली उसको आपकी लाइफ में आना है, ठीक है। तो राशियां बता देती हूँ मैं, कुछ मेरे को राशियां दिख रही हैं तो मैं बता देती हूँ। इसमें मैं ना थोड़ा अलग करके भी आपको बताने वाली हूँ राशियां आज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना सोलो का कार्ड ही मेरे को आज बार बार दिख रहा है, और ये सोलो का कार्ड मुझे इसीलिए बार बार दिख रहा है ताकि मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है ना। और अगर थर्ड पर्सन ये कंट्रोल ना करे, या थर्ड पर्सन की एनर्जीज हट जाए इनकी तरफ से ना, तो डेफिनेटली ये और आप है ना एक दूसरे के साथ आगे तक, फ्यूचर तक आप हो, भविष्य है आपका रिश्ते का। यहाँ पर एनर्जीज क्या है और राशियां बता देती हूँ मैं आपको। बराबर मतलब ऐसी ही एनर्जीज का मिलना का मतलब क्या है, क्यों मिल रही है लगातार मुझे ऐसी ही एनर्जीज आपके पर्सन की। साफ है कि वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में, वो सैड है, कुछ पछतावा है, कुछ गिल्ट है, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिससे इनको बहुत गिल्ट हो रहा है ना। तो गिल्ट में है ये, पछतावे में है ये, है ना। और हर टाइम आपको याद करके रोते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, सैड होते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जीज भी बहुत इमोशनल जरूर हो जाती होगी। अगर आप एक सोल में होगे ना, आप एक सोल में अगर होगे तो डेफिनेटली आप भी इमोशनल होते रहते होगे,
आए दिन आपको मतलब ऐसी एनर्जीज होती होगी आपकी कि जैसे ये याद कर रहा है। चलो, तो राशियां हैं यहाँ पर तुला, कुंभ, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, जेमिनी, टॉरस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ राशि अलग करके बता देती हूँ आपको। इसमें मुझे वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और जेमिनी के जो पर्सन दिख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर ये है स्कॉर्पियो, कैंसर भी है इसमें, तो आप ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल एनर्जीज है और किसी चीज़ का ना इनको गिल्ट हो रहा है, और बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो थर्ड पर्सन के साथ अगर ये हैं और नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये ना गिल्ट में है और इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो एनर्जीज ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस वाली हो रही है इनकी। और दूसरा मेष है, धनु है, सिंह है और लिब्रा है, अगेन कैप्रिकॉन है, पाइसेस है। इनके जो पर्सन है इनकी एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है वो एनर्जीज थर्ड पार्टी से बाहर आने की आ रही है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनके और थर्ड पर्सन के बीच झगड़े पड़े हुए हैं आजकल, वो झगड़े मतलब ये नहीं चाहते हैं थर्ड पर्सन के साथ रहना, क्योंकि थर्ड पर्सन ने ना इन्हें मिसगाइड कर दिया है, आपसे दूर किया है, मिसगाइड कर दिया है इनको, और मिसगाइडेंस की वजह से ही इन्होंने आपके साथ बहुत ही रूडली बिहेवियर किया और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ रिश्ता खराब किया। तो अब जब आप दूर हो गए और तब इन्हें ना कुछ चीज़ों का एहसास क्या होता है ना गाइस, बहुत दिनों के बाद होता है, लेकिन जब वो होता है ना तो बहुत ही अलग टाइप की बेचैनी होती है। और कल रात तो बहुत बेचैन हो रहे थे आपके पर्सन, और आपके पर्सन मतलब कल रात ही अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर देते, और लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना कि वो थर्ड पर्सन की वजह से, उनके कंट्रोल की वजह से वो चीज़ को शेयर नहीं कर पाए, यहाँ पर साफ दिख रहा है। और आई थिंक कॉल आया नहीं होगा, मुझे लग नहीं रहा है कॉल आया होगा। अब किसी का आ गया हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये कंट्रोल है ना, तो जब तक ये कंट्रोल नहीं जाएगा ना थर्ड पार्टी का, तब तक रियूनियन की पॉसिबिलिटीज बहुत कम, समझो आप। हाँ, थर्ड पर्सन का कंट्रोल की एनर्जीज अगर बिल्कुल चली जाती है ना तो डेफिनेटली रियूनियन होगा आपका, क्योंकि ये जो एनर्जीज आई ना निगेटिव होकर रुक गई है, स्टक हो गई है। और जब एनर्जीज फ्लो में जाती है ना, कोई भी एनर्जी जब फ्लो में जाती है डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो फ्लो में जाने का मतलब ही होता है कि हाँ आप मिलोगे और आपका मिलन होगा। तो कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर बहुत तेजी से आ रही है ना। तो वो कंट्रोलिंग एनर्जीज में मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई कॉल आया होगा, कोई मैसेज आया होगा, मुझे तो नहीं लग रहा कार्ड को देखकर, लेकिन आ गया हो तो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा समझो आप, है ना। क्योंकि पर्सन तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, और जितनी उन्होंने बेकदरी करी ना आपके प्यार की, आप ये समझ लो उतना। दूसरी ना अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग नहीं शेयर कर पा रहे, मेन चीज़ यहाँ पर दिख रही इस कंट्रोल की वजह से। तो ये सिचुएशन दिख रही है। सो गाइज एनर्जीज को चेक करेंगे हम अगेन। और मैं बोलना चाहूँगी कि इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है और 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो मैसेज में। और कॉल रीडिंग में भी यहाँ पर लव कॉल रीडिंग में डिस्काउंट है, ठीक है। तो लव कॉल रीडिंग 1000 रुपीज़ में है, तो कॉल पर बात है ना, तो या तो आप कॉल पर बात कर सकते हैं 1000 रुपीज़ में, या फिर 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप मैसेज पे ले सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। और भी बहुत अलग अलग पैकेज में डिस्काउंट है, थर्ड पार्टी मैरिज लाइक अलग अलग, है ना। तो आप डिस्काउंट पैकेज को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। इस टाइम पर डिस्काउंट चल रहा है, बार बार डिस्काउंट में नहीं दूंगी, इस बार डिस्काउंट है, अभी डिस्काउंट है, तो फटाफट से बुक कर लो, है ना। डिस्काउंट खत्म होने से पहले बुक कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास जब आते हैं जब डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाता है, फिर कहते हैं मैम अब कब डिस्काउंट होगा। अब जब होगा तब होगा, लेकिन अभी आज के लिए अगर आप रीडिंग देख रहे हो, डिस्काउंट ऑफर के लिए आपने सुन लिया है, जानना चाहते हो, दिल में इच्छा हो रही है कि मैं भी एक बार पूछ लूँ मैम से, मैं भी एक बार क्लियरिटी ले लूँ, है ना, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये डिस्काउंट ऑफर छोड़ना मत, ज़रूर लेना। नंबर जो है नोट कर लो, व्हाट्सअप नंबर है 9540119650, 9540119650। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और वीडियो पर भी नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे कॉल नहीं ले सकते हैं। हाँ, जब आपकी
अपॉइंटमेंट हो जाएगी तब आपकी कॉल पर बात ज़रूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, ड्रीम्स में देख रहे हैं भाई कल रात अगर बात नहीं कर पाए थे ये आपसे, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है कॉल नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अगर नहीं बात कर पाए तो पूरी रात ड्रीम्स में देखा है आपको स्ट्रेस होता रहा है उनको। आपसे दूरियां, मतलब क्या हो रहा है ना कि आपके प्यार की कदर नहीं की और दूरियां आ गई। अब जब थर्ड पर्सन में है तो उन्हें आपका प्यार याद आ रहा है, तो उन्हें आपका साथ याद आ रहा है, आपका वो अपनापन, वो केयरिंग याद आ रही है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है। तो बहुत इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग एनर्जीज बहुत तेज़ हो रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को कितना पसंद करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग को ना शेयर ज़रूर किया करिए। शेयर नहीं करते आप लोग तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और को भी लाभ मिल जाए। अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।